मम्मी चाहे कितने भी दिन के लिए आए, हम दोनों मिलके शॉपिंग ना जाएं ऐसा नहीं हो सकता। मैं हरिद्वार जाऊं या मम्मी इधर आए, हम लोग शॉपिंग ज़रूर जाते हैं। और हमारा जो प्लान जो है पहले से ही बन गया था आज के लिए कि शॉपिंग जाना है हम दोनों को। बाहर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, और हमें ही क्या, किसी भी लेडी को, किसी भी औरत को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि भाई टेम्परेचर कितना है या बारिश हो रही है। जब हम शॉपिंग का प्लान बना लेते हैं तो हम शॉपिंग करके ही मानते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारा प्लान बन गया था, हम लोग शॉपिंग के लिए आ गए थे। और अथर भी हमारे साथ आया था कंपनी देने के लिए, तो उसके साथ शॉपिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी हमने मैनेज कर लिया, क्योंकि बच्चों को शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं आता और हमें शॉपिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो मम्मी ने मुझे दिलाई बर्थडे की ड्रेस, जो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। वो मम्मी ने एडवांस में मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट जो है दिला दिया था, वो मैं बाद में ही दिखाऊंगी। तो अब शॉपिंग करने के बाद थोड़ा भूख लगना भी ज़रूरी था, क्योंकि अथर साथ में था। हमें शायद ना लगी हो उतनी भूख, लेकिन उसका जो प्लान फिक्स था वो इसी लालच में शायद हमारे साथ शॉपिंग आया था, और इसीलिए उसने शॉपिंग हमें करने भी दी थी। इसलिए हम लोग आ गए थे 0 डिग्री। वहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा कुछ ऑर्डर किया, तो काफ़ी अच्छा था। फूड तो वहाँ का अच्छा होता ही है, लेकिन आज जो मैंने पहली बार यहाँ पर ट्राई किया था वो था जार पिज़्ज़ा। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पास्ता जितना अच्छा था वो पिज़्ज़ा उतना ही ज़्यादा बेकार था, मतलब उसमें कोई टेस्ट नहीं था। और मैं तो प्रेफर करूँगी कि अपना रेगुलर पिज़्ज़ा ही खाया जाए, वही ज़्यादा अच्छा होता है। तो भाई यहाँ पे थोड़ी हम लोगों ने भूख शांत कर ली थी अपनी। अब उसके बाद हमारी आगे की जो प्लानिंग थी, हमने सोचा कि अभी और थोड़ा टाइम हमारे पास बचा है, तो हम क्यों ना और थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए। लेकिन अथर उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। अथर को लग रहा था कि अब उसे घर ही चलना है, बस इससे ज़्यादा परमिशन वो हमें शॉपिंग करने के लिए नहीं दे सकता है। तो लेकिन हमने उसको फिर भी थोड़ा सा जो है कन्विंस कर लिया कि भाई तो आज हम लोग निकले हैं, तो थोड़ी सी परमिशन आप हमें दे दो, थोड़ा सा और हमें सपोर्ट कर दो। तो यहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा कि अब हम चले जाते हैं अन्नू के पास में, अन्नू के बुटीक पर भी देख लेते हैं कुछ लेटेस्ट आया हुआ है, या तो अगर हमें मिलता है तो वहाँ भी चले जाते हैं। तो वहाँ पहुँचे तो अन्नू निकल रही थी लंच के लिए, लेकिन वो फिर हमें देख के वापस आ गई। और जैसे हम लोग बुटीक के अंदर गए, अन्नू ने जो है एक तरीके से पूरे नए कलेक्शन की झड़ी सी लगा दी भाई, सूट्स की और कुर्तियों की। तो यहाँ से भी हमारी शॉपिंग हो गई, और यहाँ भी हमें काफ़ी चीज़ें जो है पसंद आ गई थी। तो यहाँ से भी शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि आज का कोटा हो गया था हमारा पूरा। आपको ये मिनी व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय बाय।